कि हमारे परमेश्वर मकान को बनाया था, बनाया इसी मकसद से था कि उसमें रहें। उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर और किसी की हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता है, ठीक है ना। और किसी के या किसी भी सृष्टि के हाथों से बने हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय की 24वां वचन को जरा पढ़िए। एक्ट्स 17:24। जल्दी। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ में बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, परमेश्वर पृथ्वी और उसमें की सब वस्तुओं को बनाने वाला होकर हमारे हाथों से बने हुए मंदिरों में नहीं रहता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने ही हाथों से एक मकान बनाया। वो था मनुष्य का शरीर। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, और कुछ नहीं है जो परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हो। और हम ये पाते हैं वो मकान किसी रीति से नष्ट हो गया, खो गया। मनुष्य परमेश्वर के लिए खोए हुए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, क्योंकि मानव जाति परमेश्वर के लिए खो चुके थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और उस खोया हुआ को छुटकारा दिलाया, रिडीम किया। रिडेम्पशन का मतलब, छुटकारे का मतलब है, एक समय अपना था, किसी कारणवश अपने हाथ से और किसी के वश में हो गया, उसको वापस अपने वश में करना, वो है छुटकारा, रिडेम्पशन। Reoccupying after having lost something that one person owned once. एक समय हम उसके मालिक थे, लेकिन वो हमारे हाथ से छूट गए। उसको वापस पाना, ये है छुटकारा। उसके लिए शायद हमें फिर से एक दाम चुकाना पड़े। उस तरह परमेश्वर ने बनाया हुआ भवन, मनुष्य जो खो गया, इसीलिए परमेश्वर उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहा, उसे वापस पाना चाहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आके
उसको खरीदने का दाम चुकाया। ऐसे हैं, इसे फिर से खरीदा परमेश्वर। शायद आपने सुने होंगे, एक कारपेंटर, एक बढ़ई अपना बेटे को एक खिलौना, एक बोट के रूप में, एक नाव अपने कलाकारी से बना करके दी। लेकिन अभी के जैसे बरसात के मौसम में बच्चा बड़े खुशी से उस बरसात की पानी में खेलते खेलते ये अपने हाथ से छूट गया, बह गया। लेकिन आखिरी में एक बार वो एक दुकान में उसी बोट को देखा, वो लेने गया तो दुकानदार ने बोला, हो सकता है ये आपका हो, लेकिन पैसा दिए बिना आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे खरीदा कहीं से। आखिरी में लड़का बाप को बोला, बाप कीमत चुकाकर उस नाव खरीद के वापस अपने बेटे को दिया। तब उसने कहा हुआ एक बात काफी मशहूर है। उस बोट को लेकर जाते समय उस बाप ने कहा, वंस आई मेड यू, टुडे आई बॉट यू। एक समय मैंने तुम्हें बनाया था, लेकिन आज मैंने तुझे खरीदा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीदा। ये दोनों का मकसद एक ही था। क्या है? परमेश्वर ने हमें बनाया भी और परमेश्वर ने हमें खरीदा भी। दोनों का यही मकसद है, ना बेचने के लिए, ना भाड़े पे देने के लिए, परंतु इसीलिए कि वो खुद ही उसमें वास करे। हाँ प्यारों, वो मकान और कोई नहीं, मैं और आप है। हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, लेकिन हम शैतान और पाप और सड़ाहट के गुलाम बने थे। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और हमें एक बड़ी कीमत देकर खरीद लिया। इसलिए पहला कुरिन्थी 6:19 में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह यानी तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। हाँ, निकाला है तो पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जी जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और जी तुम अपने नहीं हो। हाँ, अगला पद भी, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ प्यारों, हमारे प्रभु ने हमें बनाया भी और हमें बचाया भी। हमें बनाया भी, हमें खरीदा भी, इसलिए हैं कि परमेश्वर हम में वास करे। इसीलिए हमारे शरीर में मंदिर होकर बसने वाला हमारे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए अपने आप को फिर से हम समर्पित करें। परमेश्वर हमें आशीषित करें और एक बार हमें बनाने वाला और हमें बचाने वाला त्रिएक परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। हमें खरीदने के लिए अपना जीवन
दाम में चुकाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब सबको मसीही वंदना, जय मसीह की। ये 2 दिवसीय उपवास और प्रार्थना में दिन रात में शामिल हुए आप सभी जनों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम मनन करते आ रहे थे, कल सुबह से लेकर पिछले 3 सत्रों में मनन किए उसी वचन की ओर फिर से हम चलेंगे। पौलुस प्रेरित की विदाई पत्रिका, जो पौलुस प्रेरित ने रोम की कारावास से या कारावास के समय में लिखा था। जैसे हम जानते हैं, इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों और फिलेमोन, ये 4 पत्रिकाएं पौलुस प्रेरित की प्रथम रोम कारावास के समय में लिखा था। इसीलिए उस समय लिखे गए इन 4 पत्रिकाओं को प्रिजन एपिसल्स या कारागार पत्रिका कहते हैं। इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन। पौलुस 2 दफे रोम की कारावास अनुभव किया था। उसमें पहला हमें प्रेरितों के काम में लेख मिलता है उसके बारे में कि करीब 2 साल प्रेरितों के काम, सबसे आखिरी अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है कि 2 साल पौलुस किराए से लिया मकान में रहता था, हाउस अरेस्ट के तौर पर था। पौलुस रोम की सिपाहियों के वश में ही रहे, जंजीरों में था और जेल की सजा काट रहा था। लेकिन इतना उनको परमेश्वर ने दया किया कि वो एक अकेला अलग से मकान में रह सका। इसीलिए पौलुस की चेले मसीहियों को उसके पास आने का और उससे बात करने का, उसके साथ समय बिताने का, उससे सुनने का सब अवसर मिले। उस दौरान पौलुस प्रेरित ने ये 4 पत्रिकाएं लिखे। शायद उससे ज्यादा भी लिखे होंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए किताबों में ये 4 शामिल है, जो कारागार पत्रिका कहलाते हैं। പ്രിസൺ എപ്പിസൽസ്, കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവ 4 അറിയപ്പെടുന്നത്. എഫേസ്യർ, फिलिपियर, कोलोसियर, फिलेमोन। उसके बाद 2 साल के बाद उनको छुटकारा मिला था, वापस प्रभु की सेवा में वो शामिल होने लगे। लेकिन उसके बाद पौलुस दोबारा बंदी बनाया गया। पहले बार यहूदियों ने पौलुस को अरेस्ट किया और रोमियों के हाथों में सौंपा। वैसे सौंपना नहीं चाहा था, लेकिन पौलुस ने स्वयं मुकदमा लड़ने के दौरान कहा कि मैं कैसर पर आसरा रखता हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने अपना भरोसा जताया। भरोसा इन द सेंस ऐसे नहीं कि परमेश्वर से उसका भरोसा हट गया था, लेकिन यहूदी लोग अवैध तरीके से पौलुस को घात करने के लिए योजना बनाया और उन्हें वहां न्याय नहीं मिला, तो एक रोम का नागरिक होकर पौलुस अपना अधिकार का इस्तेमाल किया। बोला कि मैं कैसर की कचहरी में पेश होना चाहूंगा। ऐसे करके पहला कारावास में
पौलुस को यहूदियों ने यरूशलेम मंदिर से पकड़े और वहां बड़ा हंगामा हुआ, तो रोम की सिपाहियां उसमें हस्तक्षेप की और पौलुस को हिरासत में लिया। उस तरह वो रोम पहुंचा था। लेकिन दूसरा बार पौलुस जो अरेस्ट हुआ वो यहूदियों की वजह से नहीं था, रोम का ही शासक, आपने सुने होंगे उस समय का शासक था नीरो। नीरो बादशाह था, वो थोड़ा मेंटल था, बहुत, उसके लिए कुछ मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं कि दूसरे लोगों के दर्द को देखता है तो उसको मजा आता था। इसीलिए मसीहियों को ही नहीं, औरों को भी वो ऐसे बड़े क्रूर तरीके से मारता था और बस्तियों में आग जलाता था। बस्ती आग की चपेट में आते देखता तो वो बीना बजा के नाचता था। ऐसा एक मानसिक बीमार, ऐसी स्थिति में ऐसा कहीं उसने रोम में आग लगवा दिया। जब सब लोग उसके विरोध में हुए तो उसने उसका आरोप मसीहियों पर डाल दी। ये मसीहियों का काम है। उस समय था पौलुस, पतरस आदि लोग मसीही कलीसिया की अगुवाई कर रहे थे, उन लोगों को भी पकड़े। उस दौरान पौलुस का भी पतरस का भी शहीदी मृत्यु हुआ। तो उस दूसरे दफे रोम की कारावास के दौरान पौलुस ने अपना कलम चलाया, लिखा पत्रिका है दूसरा तीमुथियुस। और वो तीमुथियुस की दूसरा पत्रिका लिखते लिखते में ही पौलुस शहीद हो गया। पौलुस की गला काटा गया। वो एक रोम का नागरिक था, तो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते थे, कानून ऐसा था। इसलिए पतरस रोम का नागरिक नहीं था तो उसको क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन पौलुस रोम नागरिक था, इसलिए उसका गला काटकर हत्या कर दिया गया। पौलुस उस मृत्यु के बारे में बताया 4 अध्याय की 8 से लेकर के पदों में, कि पौलुस ने बोला कि मैं आई एम बीइंग ऑफर्ड एज ए ड्रिंक ऑफरिंग। पौलुस बताता है, 4 का 6वां पद है, 4 का 6 को पढ़िएगा। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। प्रेज गॉड। मैं अर्थ के नाई उंडेला जाता हूं। अर्थ का मतलब है कि ड्रिंक ऑफरिंग। ड्रिंक ऑफरिंग में हमें मालूम है एक बर्तन से पूरा उंडेला जाता है। वैसे पौलुस जानता था रोम का नागरिक होने के नाते उनका मृत्यु इसी तरह ही होगा। गला जब काटा तो घड़े से जैसे पानी बहता वैसे अपने शरीर का पूरा खून बह गया। वही पौलुस वहां पर सोच करके बताया, अर्थ की नाई में उंडेला जाता हूं। उस पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे विश्वासियों के लिए या पास्टरों के लिए। लिखा तो पास्टर तीमुथियुस के लिए है, लेकिन जो पास्टर नहीं उनके लिए भी लागू है।
उसमें से एक है जो हम मनन कर रहे हैं, दूसरा अध्याय का 13वां वचन। और एक बार उस वचन को पढ़कर कुछ बात और बोलकर हम समाप्त करेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये वचन एक और सेंटेंस है ना उसके साथ में? नहीं, यह यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, मलयालम में उसके बाद एक और सेंटेंस है उसी आयत में, शायद हिंदी में उससे पहले बताया हो। मलयालम में, इंग्लिश में है क्या उसके बाद में कोई सेंटेंस नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो मलयालम में लिखा है कि यह वचन विश्वास योग्य है, ये वचन विश्वास योग्य है। ठीक है, तो विश्वास योग्य ये वचन हमारे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताया गया है। शायद उसके 11 में है क्या? अच्छा, ओके, या 11 भी पढ़ लीजिएगा। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से 11th वर्स में है ना? या मलयालम में आखिरी में। तो ये वचन सत्य है। The saying is sure and worthy of confidence. It's a trustworthy saying. If we have died with him, we shall also live with him. दो बातों को पौलुस यहां पर काफिला मिलाकर के बताया है। कि पौलुस कहता है 11वां वचन में, उससे पहले भी, मतलब पौलुस यहां पर कष्ट, मसीह के लिए दुख उठाने के बारे में बता रहे हैं। वही पौलुस यहां बताते आ रहा है। उसकी 9वां वचन में पौलुस कहता है कि मैं कोई बुरा व्यक्ति की तरह, कोई दुष्ट व्यक्ति की तरह दुख उठाता हूं। एज ए क्रिमिनल, एक अपराधी की तरह मैं दुख उठा रहा हूं। मैं बंधुआई में हूं तो भी वचन को, सुसमाचार की संदेश को कोई बंधन नहीं है। प्रेज़ गॉड। वचन सुनाने वालों को बांध सकते हैं, लेकिन वचन को नहीं, क्योंकि वचन मानव
अधिकार से परे हैं, मानव अधिकार से परे हैं। तो यहां पर वो बात प्रभु के दास पौलुस अपने अनुभव से बताता है, क्योंकि मैंने अभी बताया पौलुस अभी जंजीरों में है। वो ये 9वां पद में बताया कि, या 9वां पद भी जरा पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। प्रेज गॉड। कुकर्मी की नाई, एक क्रिमिनल की तरह मैं दुख उठाता दुख उठाता हूं, एक क्रिमिनल की तरह। यहां तक मेरा हाथ जंजीर में पड़ा है, मेरा पांव जंजीर से बंधा है। देशद्रोह का आरोप उन पर लगाया था, लेकिन वहां से जाकर पौलुस बता रहा है कि 10वां वचन में, या 10वां वचन, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। प्रेज गॉड। तो पौलुस कहता है, माई अफ्लिक्शंस आर विकेरियस, मेरा दुख उठाना औरों के लिए है। പൗലോസ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞാൻ ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനെ പോലെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു, ചങ്ങല ധരിക്കുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അത് സഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിമിത്തം, 2 മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിക്കേറിയസ് ആയി പകരമായി പൗലോസ് ദുഃഖം, എതിർപ്പുകൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. कल हमारे रात की मलयालम मीटिंग में मैंने बताया था कि मसीही संकट का एक विशेषता है कि वो हम यीशु मसीह के कारण सह रहे हैं। दूसरा, हम जिनके लिए सेवकाई करते हैं उनके प्रति सह रहे हैं। उनको जो सहना है वो हम सहते हैं। एक जच्चा पीड़ा सहती है, एक गर्भवती स्त्री पीड़ा सहती है, लेकिन किसके लिए? एक पुत्र या एक बच्चा जन्म लेने के लिए। उसी तरह पौलुस कहता है, मैं दुखों को उठाता हूं, मेरे लिए नहीं, लेकिन औरों के लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं, चुने हुओं के लिए हैं, कि यीशु मसीह में महिमा के साथ वे उद्धार पा सकें। प्रेज गॉड, दैट they too may obtain the salvation which is in Christ Jesus with the reward of eternal glory. Praise God. ये बात बताने के बाद में 11वां वचन में बताया कि यह बात सच है। 2 बातों को मिला रहा है पौलुस। पहले 10वां वचन में बताया, मैं अगर दुख उठाऊं तो और किसी को बड़े महिमा के साथ यीशु मसीह में उद्धार मिलेगा। दूसरी बात,
काफिला मिला करके 9वां पद में बोला, मैं तो हूं कैदी, लेकिन परमेश्वर की वचन कैद नहीं होता। और तीसरी बात 11वां वचन में बताया, अगर हम मसीह के साथ मरें तो हम मसीह के साथ जरूर जिएंगे भी। और उसके बाद 12वां वचन में बताया, चौथी बात ना, अगर हम मसीह का इंकार करें वो भी हमारा इंकार करेगा। If we deny and disown and reject the Lord Jesus, then he will also deny and disown and reject us. मसीह को अगर हमने त्याग दिया, मसीह का हमने इंकार किया, तो मसीह भी हमारे इंकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की किताबों में भी, प्रकाशित वाक्य में भी बताया है, जो लोग यीशु मसीह का अंगीकार करना नहीं चाहते हैं तो प्रभु भी उनका इंकार करेंगे। अभी हमारे साथ में भाई गणेश है, पिछले हफ्ता नागपुर में हमारे मुलाकात हुआ था, उसे कई साल पहले और एक जगह पे हुआ था, उसके बाद कई सालों के बाद हमारे मुलाकात नागपुर में हुई थी। तो उन्होंने कहा कि वो पहले यहाँ मुंबई में नौकरी करता था, प्रभु को ग्रहण किया हुआ था, एक दुकान में काम करते हैं, तो उस अभी भी दुकान में ही बैठे हुए हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हैं, इसलिए बीच बीच में वो ऑफ करके चला जाता है। कोई कस्टमर आते हैं तो उनसे मिलने या, तो उन्होंने कहा जब मुंबई में वो काम करता था, काम पे उनको लगाया मालिक ने, सेठ ने, तो उनको पहले ही बोल दिया कि देखो मुझे रविवार के दिन छुट्टी चाहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूं, वो गैर मसीहियों से प्रभु में आया है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो बाकी लोगों को और किसी दिन छुट्टी देते थे मालिक, लेकिन इनको संडे देता था। मतलब वहां अभी भी जहां नौकरी कर रहे हैं वहां सोमवार को है छुट्टी, इन्होंने लेकिन वहां बोल दिया कि मुझे संडे को चाहिए। कहने का मतलब, अगर हम मसीह के अंगीकार लोगों के सामने करें तो मसीह भी हमारे अंगीकार, बाकी आप बोलोगे, पिता के हाँ संगीता सिस्टर सही बोलिए। पिता के सामने करेंगे, पिता के सामने और बहुत से स्वर्गदूतों के सामने करेंगे। सुसमाचार की किताबों में तो लिखा ही लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, और हमने लेकिन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में से भी उस बात को पढ़े थे, शायद आप लोग भूल गए है ना। उसका 5वां पद को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता के और अपने उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा।
प्रेज गॉड। मैं उसका नाम मेरे पिता के और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। हाँ प्यारो, हमारे प्रभु का यदि हम इंकार करें तो वो भी हमारा इंकार करेगा, लेकिन मनुष्यों के सामने हम चाहे जान भी चला जाए, हमारे मसीहियत की पहचान को प्रकट करें, तो हमारे परमेश्वर भी, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्गदूतों के और स्वर्गीय पिता के सामने हमें मान लेंगे। वही बात पौलुस यहां दूसरा तीमुथियुस 2 का 12वां पद में बताया है। उसके बाद में कहा है कि 11वां पद में यह भी बोला कि अगर हम सहले, मसीह के लिए दुखों को सहले, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य भी करेंगे। वो 11वीं में लिखा है कि 12वीं में है? 12वीं 11 में। 12 इंग्लिश में 12 में। इंग्लिश में 12 है ना? ठीक है। तो उन बातों को बताते हुए उसका एक कंक्लूशन, उपसंहार की तौर पर 13वां वचन में बताया, इस जीवन में अभी तक का जो बताया वो सब कब की बात है? परमेश्वर हमसे हमारी इंकार करना और हम प्रभु के साथ राज करना, ये सब कब की बात होगा? भविष्य में। अभी, हाँ, भविष्य की है। लेकिन 13वां वचन में अभी की बात बताया। हम प्रभु का इंकार करेंगे, प्रभु भी हमारा इंकार करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अनंतता में, न्याय के समय। लेकिन हम प्रभु का इंकार करें तो भी इस जीवन में, वर्तमान में, ये जरूरी नहीं कि प्रभु हमारे इंकार कर ले। जैसे भविष्यद्वक्ता बताता है कि परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर अपना सूरज उदय कराता है, दोनों को धूप देता है, बारिश देता है, ठंड की मौसम दोनों के लिए बराबर है। हम लोग भी जब हमारे घर की पौधे को पानी दें तो गुलाब की कांटों को पानी नहीं देते ना, केवल फूल को ही देते नहीं ना? उसी तरह इस जीवन में हम पाप करें, बुराई करें, अपवित्रता में जिए, जरूरी नहीं तो भी हमारी भलाइयां रुक जाएं। बहुत अच्छे से इस बात को जान ले। दिन में हम आखिरी में यही बात को मनन किए थे। हम कितने भी दुष्टता करें, हम कितने भी बुराई करें, तो भी जरूरी नहीं कि परमेश्वर का हमारे लिए राशन बंद हो जाए। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? जैसे मैंने कई समय पहले बताया था, एक
एक ही मालिक का ब्रॉयलर का मुर्गे भी है और देशी मुर्गियां भी है। ये मालिक इनमें से किसको ज्यादा खिलाता है? देसी ब्रॉयलर को कि देशी को? देसी को। देशी को नहीं खिलाते अन्नू, Broiler. ब्रॉयलर को खिलाते। बॉयलर। हाँ हाँ, ब्रॉयलर को खिलाएगा। देशी को खिलाएगा तो फिर अंडा नहीं मिलेगा, बस चर्बी चर्बी हो करके फिर उसको काटना पड़ेगा। देशी मुर्गी को राशन में कोई दाना खाना देते हैं, वो राशन में। लेकिन ब्रॉयलर के पिंजरे में तो 24 घंटे दाना और पानी है। तो ब्रॉयलर देशी को बोलता है, देख मालिक को तेरे से नहीं है प्यार, हमसे है। तुमको तो गिने चुने कोई खाना देते हैं। हमारे सुरजीत भाई के घर में छोटा सा एक्वेरियम है, मछली है। उन्हें एक बार मेरे को बोला कि 2-3 दिन में कभी थोड़ा सा खाना देते तो देते, ज्यादा नहीं खिलाते। मैं उसको देखता हूं तो सोचता हूं, बाप रे, ये मछली की जगह पे मैं होता तो भूखे मर जाता। तो देशी मुर्गी, उसको शायद ऐसे छोड़ दिया है, वो कीचड़ में जाते हैं, उसका चोंच में देखो तो कीचड़, उसकी पैर में देखो तो कीचड़। लेकिन ब्रॉयलर पिंजरे में रहकर अपना शानदार सुंदर सुंदर चोंच और पांव नाखून दिखा करके बोलता है, देख हम कितने साफ सुथरे हैं, हमारा पेट तो हमेशा भरा रहता है। लेकिन वो मुर्गी को दुख नहीं है। वो कहेगी, ये बात सच है, हमको राशन में दाना मिलते हैं, तुमको लेकिन खूब हमेशा तेरा तो पेट भरा ही रहता है। बात सही है, लेकिन मालूम किस लिए? खाना दाना पानी ज्यादा मिलता है, ये मत सोचना इसलिए है कि ज्यादा प्यार है। तुम्हें हलाल करने के लिए है, तुम्हारा कसाई होने वाला है, तो भी तुम्हें यह सब बराबर मिलता रहेगा। लेकिन जल्दी तुझे काट देंगे। हमको भले ही कम मिलता हो, लेकिन हम पालतू है, हमें पालने के लिए हैं, काटने के लिए नहीं। ठीक वैसे ही जाने, हमारे जीवन में कुछ जरूरतें अगर नहीं भी हो, हमारे जरूरतों को पूरा नहीं भी किया हो, तो भी जान लीजिए हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारी सारी जरूरतें पूरा होता है। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। समझ में आ रहा है ना? प्रेज गॉड। क्योंकि इस जीवन में परमेश्वर अपने स्वभाव से विश्वास योग्य ही रहता है, अपने आप से विश्वास योग्य रहता है। वो अपना स्वभाव का इंकार नहीं करता, अपने आप का इंकार नहीं करता।
പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ കൊതി തീർന്നില്ലെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടരുത്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പ്രിയമില്ലെന്ന് കരുതരുത്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൊതി പോലും, നാം കൊതിക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ പ്രസാദമാണെന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സ്തോത്രം. हम जब बुरे होते हैं तब भी परमेश्वर हमें आशीषें देता है। जब हम बुरे होते हैं तब भी परमेश्वर हमें बरकतें देते हैं। इसीलिए नहीं कि हमारे बुराई से परमेश्वर ने आंख बंद किया हो, हमारी बुराई को परमेश्वर ने अनुमति दिया हो, परंतु इसीलिए कि इस जीवन में हम विश्वासी योग्य ना भी रहें, हम विश्वासी ना भी रहें, तो भी परमेश्वर अपने आप का इंकार नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो कभी ब्रॉयलर बनने की कोशिश और इच्छा ना रखें। राशन मिले तो भी पालने वाले ही हम बने। हम परमेश्वर के डोमेस्टिक बन जाएं, हम परमेश्वर के घरेलू वाले बन जाएं। हमें कमर्शियल नहीं बनना है, हमें बिल्कुल घरेलू बनना है। हमें धंधा के लिए नहीं बनना है, परमेश्वर हमें अपने लिए रखें। प्रेज गॉड। इसलिए प्यारों, परमेश्वर का जो है विश्वास योग्यता, हम अविश्वासी बने तब भी परमेश्वर हमसे विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपना आप का इंकार नहीं कर सकता। इतना समझ में आ रहा है ना? आ गया? एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूं, वो ये है, ऐसा हमसे प्रेम करने वाला, हमारी बुराइयों पर नजर ना रखने वाला, हमारे बुराई से बढ़कर उससे परे हमसे मोहब्बत करने वाला हमारे परमेश्वर की, लेकिन अब तक हमने कितने 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 इंकार करते गए। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा पाप, द वर्स्ट सिन, द सिवियर सिन, सबसे खराब पाप, ये मत सोचना कि कोई अच्छा पाप है, कोई नहीं है। उन खराबों से सबसे खराब बात क्या है? हमारे खराबियों के बावजूद भी हमसे अच्छे से बर्ताव करने वाला परमेश्वर की भलाई को नकारना। समझ में आ रहा है ना? So the severest sin is this, that we reject even the goodness of our God. Do not
we do not acknowledge this greatness of our God. हमारे परमेश्वर की इस महानता को हम ना मानना, उसका इनकार करना हमारे परमेश्वर से हम करने वाला सबसे बड़ा पाप है। इतना हमारे साथ भला करने वाला परमेश्वर, इतना हमारे साथ मोहब्बत करने वाला परमेश्वर, हमारे पापों को अपने पीठ पीछे फेंकने वाला परमेश्वर, लेकिन उसकी क्षमा, उसकी दया, उसकी धीरज, उनका इनकार करना ही सबसे बड़ा पाप है। और एक बार हमने दिन में पढ़ा वचन को इस मतलब से पढ़िएगा। दिन में हम पढ़े थे मगर ये मतलब मैंने नहीं बताया था। रोमियो 2:4, रोमियो 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि हाँ, परमेश्वर रुकिए। की कृपा। रुको रुको रुको, क्या बताया है? क्या तू किसको, किस बात को? कृपा, कृपा, सहनशीलता, 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 धीरज रूपी धीरज रूपी धन। धन। देखा, कंजूसी में नहीं, ठीक है ना, कंजूसी में नहीं, उसका धन है बहुतायता में। 3 चीज वहां बताया। जैसे दूसरा तिमुथियुस 2:13 में परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर की अपने आप का यानी परमेश्वर की नेचर, परमेश्वर की स्वभाव की विशेषता पौलुस रोमी 2:4 में बताया कि परमेश्वर की कृपा का धन, 3 प्रकार की धन के बारे में बताया। कई प्रकार के धन है परमेश्वर के पास, उसमें यहां बताया 3 तरह का धन, यानी रिचनेस। धन का मतलब पैसा ही ना समझना, बहुतायता। तो परमेश्वर की 3 चीजों की बहुतायता का वर्णन यहां पौलुस ने किया। किन किन चीजों का है? कृपा रूपी धन, सहनशीलता रूपी धन और धीरज रूपी धन। धीरज रूपी धन। इस धन को मलयालम में लिखा है उसकी ऐश्वर्य को, उस ऐश्वर्य को हम अगर त्याग दे, ये है सबसे बड़ा पाप। परमेश्वर हमसे इस प्रकार धीरज धरा, लेकिन हम उस धीरज की धन को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। You or are you so blind as to trifle with and presume upon and despise and underestimate the wealth of his kindness, the wealth of his forbearance and long-suffering patience? Are you unmindful or actually ignorant of the fact that God's kindness is intended to lead you
to repent, to change your mind and inner man to accept God's will. समझ रहे हो? The richness, धन, ऐश्वर्य, किन चीजों का? परमेश्वर की स्वभावों का। यहां बताया ये तीनों चीज परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स है, स्वभाव है। गॉड इज काइंड, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, धीरज धरता है। प्रेज गॉड। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? उसको नजरअंदाज करते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा पाप है। प्यारों, अगर हम जानते हैं कि हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर ने हमसे बर्ताव नहीं किया, परमेश्वर ने हम पर दया किया, अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अपने धीरज रूपी धन को प्रकट किया, अपनी सहनशीलता को हम पर प्रस्तुत की, अगर हम जानते हैं ये बात और उसका सही मायने से अंगीकार ना करें, मन ना फिराएं, फिर से हम पाप से मोहब्बत करें, तो प्यारों, हम परमेश्वर की क्रोध से छूट नहीं सकते। एक और वचन आपके सामने रखने के लिए मेरे अंदर एक दबाव हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है। यूहन्ना 3 अध्याय में चलेंगे, यूहन्ना 3 का 17 और 18। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हमें ये 16 से लेकर के वचन पता है। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसीलिए कि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि सारी जगत का पाप यीशु मसीह अपना ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जान दिया है। बस हमें क्या करना है? विश्वास। अगर परमेश्वर का पुत्र पर हम विश्वास ना करें, इतना बड़ा प्यार परमेश्वर प्रकट करने के बावजूद भी हम उसे ना समझें, हम उसकी इंकार करें, तो अवश्य हम दोषी ठहर चुके हैं। हमको दोषी ठहराने वाली एक और वचन 19वां वचन भी हम पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Praise God। इसलिए दंड मिलता है कि परमेश्वर ने अपना ज्योति चमकाई, लेकिन
वो ज्योति देखने के बावजूद भी लोग ज्योति से ज्यादा अंधियारा से प्रेम करने लगे, क्योंकि उनका काम बुरे थे तो अंधेरे में करना चाहा, इसलिए वे ज्योति नहीं चाहे। तो प्यारो, दूसरा तीमुथियुस 2:13 से हमने ये सीखा है आज कि सबसे बड़ा पाप ऐसा कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन हम्बर प्रकट करने वाला परमेश्वर की इन तीनों धन को हम नकारते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, पाप में फिर से जिए, अंधेरा के कामों को अधिक प्रिय जाने, उजियाला में आना ना चाहें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। इसीलिए आओ प्यारो, हम फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, आप अपना स्वभाव को न त्याग कर, अपने आप का इंकार न करता हुआ, आप मेरे पापों के अनुसार बर्ताव नहीं करता हुआ मेरे से अभी तक आपने व्यवहार की, लेकिन मैंने इस बड़ा पाप कर बैठा है कि आपका इतना बड़ा धन को, ऐश्वर्य को मैंने नकारा। माफ कीजिए प्रभु, माफ कीजिए। परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करें और परमेश्वर की धीरज को हम मन फिराऊ में बदल डालें। हमारे प्रभु की क्रूस का मृत्यु हमारे लिए व्यर्थ जाने न दें। मसीह का शीघ्र होने वाला आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।